जय हिंद बच्चों। आज मैं हिंदी का टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें राइटर होगा और कौन सी विद्या और उसकी गद्य खंड का है ये। तो हिंदी 12th का जो आपका 100 मार्क्स की पूछा जाता है उसमें आपका राइटर का नाम पूछता है और क्या है वो कौन सी विद्या की है। ठीक है, तो गद्य खंड में देखिएगा टोटल 13 वो आपका जो है कहानी, ये आपका चैप्टर है, पार्ट है, और जिसमें से कुछ कहानी है, कुछ भाषण है, कुछ निबंध है, कुछ डायरी है। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि अब एक वीडियो देखेंगे इसको 2 बार देखिएगा। ठीक है, ताकि इसको याद ही डायरेक्ट कर लेना है, क्योंकि फिर खच-पच होगा उस टाइम में उल्टा-पुल्टा गलती कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए। ओके, स्टार्ट करूँ? चलो। तो ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें पाठ हो गए, इसमें लेखक हो गए, इसमें विद्या हो गई। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका बातचीत है। ठीक है, क्या है? बातचीत। ठीक है, तो ये बातचीत जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और एक निबंध है। क्या बोलिए, फिर से बोलिए। बातचीत है और बालकृष्ण भट्ट और एक निबंध है। तो अभी कह रहा है इसमें थोड़ा सा अगर याद करने के लिए कहें तो बातचीत किससे करेंगे? ठीक है, बालक से बातचीत कर रहे, बालक से, और नीमन लग रहा है, अच्छे लग रहा है नीमन। क्या बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज, लीवन, कि नीमन लग रहा है। तो बच्चे से बात कर रहे हैं और नीमन लग रहा है, इसलिए बातचीत का लेखक बालक बालकृष्ण भट्ट हो गई, बालक से बालकृष्ण भट्ट, और नीमन लग रहा है इसलिए निबंध हो जाएगी। ओके, याद हो जाएगी कि ये बालकृष्ण भट्ट जो है वो क्या लिखे, वो बातचीत लिखे। ठीक है, तो बातचीत में देखिएगा बात, हाँ, बालक। ठीक है, और ये बातचीत करते किससे? बालक से, और अच्छा लग रहा है, नीमन लग रहा है, इसलिए बालकृष्ण भट्ट, और ये बातचीत लिखे हुए हैं। आई है क्या? तो निबंध है। कैसे याद रखना है कि बातचीत बालक से करेंगे तो बालकृष्ण भट्ट हो गई, और नीमन लगेगा मतलब निबंध है ये। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे कहता है कि जैसे कुछ ऐसी बात है और कुछ ऐसा बोलना होता है, लेकिन बोलता है कि उसने मुझे कुछ ऐसा बोला, तो देखने खासकर लड़का या लड़की जो भी शर्मा जाता है ना? क्या हो जाता है? शर्मा जाता है। उसने कहा था, कुछ एक बात बोल दिया, ऐसा कुछ भी अशब्द बात हो सकती है, अच्छी बात हो सकती है, तो बोलने से शर्माती है या शर्माता है। ओके, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा, शर्मा गई, है ना, गुलेडी। ठीक है, ये बात एक कहानी है कि ये मेरे को पहले कोई बोला था, ऐसे ऐसे बात बोल रहा है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये मैं क्या सुना रहा हूँ, उसका कहानी बोल रहा हूँ ना, इसलिए उसने कहा था, और ये कहानी है, और कौन शर्मा गई, इसलिए चंद्रधर शर्मा गुलेडी। ओके, चलो। अब कह रहा है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, तो अगर हम कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति क्रांति करता है तो भाई साहब उसको जय जय जय, ठीक है, बहुत जयकारा होता है, इसलिए जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और बहुत प्रकाश का मतलब होता है व्यक्ति समाज में बहुत अच्छे काम करती है वो। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। आज जब संपूर्ण क्रांति होगा तो भाषण देगा बैठ के, ओ देखो मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, खूब भाषण दे रहा है। ठीक है, आइए भाषण है। ओके, चलो। फिर कह रहा है इसमें अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा। ठीक है, अर्धनारीश्वर, इसका है लेखक कौन है आपका? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको ऐसे याद रख लेना है कि ये रामधारी है, और रामधारी में अब देखिएगा धारी इसको उल्टा करेंगे राधा बन जाएगा। ठीक है, राम राधा इस टाइप से आधा आधा बन रहा है ऐसा। ठीक है, तो इसलिए इसका रामधारी से दिनकर याद रखना है। ठीक है, और ये एक क्या है? ये एकांकी है। ठीक है, एक बात है, राम जी एक है, इसलिए एकांकी है। ओके, अच्छा। रोज, रोज का मतलब ये कह रहा है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है सच्चिदानंद हिरानंद वासुदेव अगेय। ठीक है, तो इसका रोज से याद रखना है कि रोज आपको व्यक्ति, हम ही आपको बार बार एक ही बात सुनाते हैं, या कोई बूढ़ी दादी उसको बोलता है तो वो बार बार सुना रही एक ही बात को, इसकी पोती क्या बोली, अगेय, रोज क्यों कहानी सुनाती है ना? अगेय मतलब, अगेय मतलब क्या? अगेय या तू या आप जो भी बोलते हैं उसको अगेय, तो एक ही कहानी रोज सुनाती है ना? तो ये अगेय क्या है अगेय, इसका लेखक है, कहानी का नाम क्या है? रोज। ठीक है, ये कहानी सुनाती है इसलिए क्या हो गया? रोज अगेय, एक ही दिन, एक ही मतलब एक ही कहानी रोज सुनाती है। अगेय एक कहानी रोज सुनाती है, तो रोज का लेखक क्या होगा? अगेय, और ये क्या है? कहानी है। ओके,
याद हो जाएगी। एक लेख और एक पत्र, क्या है, एक लेख और एक पत्र, ठीक है। तो भगत सिंह जो है ना, वो जब गए थे छोड़ के, उसको शादी होने वाली थी, तो ये देश के लिए काम किया और पत्र लिख के छोड़ के चल गए वो, ठीक है। तो क्या हो गया कि एक पत्र, तो ये कौन लिखे हैं, भगत सिंह लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक पत्र ऐसा था जिससे इतिहास में बवाल हो सकता था, इसलिए क्या हो गई, एक ऐतिहासिक हो गई नहीं, तो इसको बोल देंगे ऐतिहासिक पत्र, ओके। तो ये याद रहेगी कि जो लिखे थे आपका भगत सिंह, वो ऐतिहासिक बात करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। और वो जब गए ना घर से, तो एक पत्र छोड़ के गए थे कि मैं तो जा रहा हूँ आप देश के लिए, मेरे को शादी वादी नहीं करने, ओके। तो ये भाग गए, ठीक है। तो याद रह जाएगा ऐसे। अब कह रहा ओ शदा नीरा, ओ इसमें ओ लिखा गई, ओ शदा नीरा, ठीक है। इसमें है शदा नीरा। अब इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि नीरा मतलब नीर, नीर मतलब पानी होता है, किससे पिएंगे, जग से, ठीक है। क्या होगा, ओ शदा नीरा, नीरा नीर पानी, कैसे पिएंगे, जग से, इसलिए ओ शदा नीरा के लेखक क्या होगा, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। क्या हो जाएगी, जगदीश सिंह माथुर, ठीक है। ये क्या है, एक निबंध है, क्या है, एक निबंध है, ठीक है। क्योंकि पानी पिएंगे तो निमन लगेगा, अच्छा लगेगा, तो ना गंदे पानी पी लेंगे क्या, नहीं पी सकते ना, अच्छे लगना चाहिए, निमन, इसलिए निबंध है, ओके। कैसे याद रखना, ओ सदा नीरा, नीरा में नीर आ गई, पानी किससे पिएंगे, जग से, क्यों, निमन लगेगा, इसलिए निबंध है। फिर क्या, सिपाही की माँ, तो सिपाही का माँ है मोहन राकेश। तो मान लो कि दो सिपाही है और उसकी माँ एक है, जिसका नाम है मोहन और राकेश, ठीक है। लेकिन माँ तो एक ही होगी उसका, इसलिए एकांकी है, बोलो, याद होगी ना। सिपाही की माँ क्या है, मोहन राकेश, सिपाही तो दो है, माँ तो एक है, इसलिए क्या हो गई वो, एकांकी, क्या है वो, एकांकी, ओके। आगे, प्रगति और समाज, क्या बोला है, प्रगति और समाज। अच्छा, अगर प्रगति और समाज कह रहा है, इसमें क्या बताओ कि मैं अगर काम करूं, प्रगति करूं, अच्छे काम करूं, समाज के लिए ये बहुत सारा काम करूं, तो क्या होगा, नाम होगा मेरा, होगा ना। इसलिए प्रगति और समाज के लेखक क्या है, नामवर सिंह, ठीक है। और ये मेरी विचार सबको निम्न लगेगा, क्या लगेगा, निम्न, ओ बहुत अच्छे बोल रहे भाई साहब तो, ठीक है। तो बहुत निम्न लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, निबंध, ओके। याद हो जाएगी। इसको 2 बार 3 बार बोलना है, ओके। चल, और क्या कह रहा है, जूठन, जूठन मतलब क्या होता है, जुट्ठा, जुट्ठा कहाँ खाओगे, दिखा के, अब मान लो कि चलो बहुत तुमको अच्छा लगता है छीना, गिर गई, आप देख लिया कोई, खा पाओगे, नहीं खा पाओगे ना। तो इसमें हो जाएगा, आप याद रखिएगा कि जूठन हम लोग प्रकाश में नहीं खा सकते, चुरा के खाएंगे, ठीक है। इसलिए ओम प्रकाश इसका रहेगा, क्या रहेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका क्या रहेगा। और क्यों नहीं खाओगे, आत्मकथा, आत्मसम्मान है मेरा, मैं नहीं खा सकता, तो इसलिए क्या होगा, आत्मकथा, याद रहेगी। जूठा हम लोग अंधेरे में खाएंगे, क्यों, अपना भी तो आत्मसम्मान है ना, इसलिए ये क्या है, आत्मकथा, ठीक है, ओके। और चलो, हंसते हुए मेरा अकेलापन, अभी थोड़ी सी गंदी है ऐसे बता देते हैं कि ऐसे हंसते हंसते गए और व्यक्ति मल निकाला, मतलब ऐसा कि बाथरूम में गया टट्टी करने, पोटी, हंसते हंसते मल्लेज, तो इसे याद रखना, हंसते हंसते गया और मल्ले, ठीक है। अब क्या ये बात हम डायरी में लिख सकते हैं क्या, कि मैंने नहीं, हंसते हंसते मैंने ये बाथरूम में गए और पोटी निकाल के आ गया, मल निकाल के आ गया, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं ना। इसलिए हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्लेज लिखा हुआ है, मतलब मल, और इसको डायरी में नहीं लिखा जा सकता, ये इसलिए डायरी है, ठीक है। याद रहेगी, क्या रहेगी, डायरी है। तिरिच, तिरिच, क्या है, तिरिच, ये तो प्रकाश कैसा पड़ता है, तिरछा, क्या पड़ता है, तिरछा। आप लोग पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बोलो, क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में प्रकाश का परिवर्तन। ये आपको व्यक्ति आया, एक चाटा मारा कस के, जिधर आया उधर भाग गया, ये कैसे हो गई, प्रकाश की परिवर्तन, कि कोई चमकीली सतह है उस पर गई और टकराने के बाद उसी रास्ते पर वापस आ गई, यही होता है घटना को प्रकाश की परिवर्तन बोलते हैं, दादा सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो प्रकाश कैसी होती है, तिरछी, ठीक है। इसलिए तिरिच का लेखक क्या होगा, उदय प्रकाश, क्या रहेगा।